हम बोलेंगे, प्रशासन को खुद भी लगना चाहिए कि वो भी पहले स्टूडेंट हैं। अरे हम लोग कुछ दारू बंद या कोई माफिया थोड़ी हैं। हम लोग भी तो पेपर लीक पे ही बात हो रहा है। उनका बाल बच्चा या उनके घर वाले ये वीडियो देख रहे होंगे तो शर्म कर रहे होंगे। प्रशासन एक दो बार झलक देंगे, उसके बाद जो है स्टूडेंट को जो है प्रदर्शन है और इसके लिए पुलिस तैनात है। क्या हो गया? उस डंडे में लाओ नहीं, ऐसा बोल रहे हो आप? हेलो भाई, भाई बोल रहे उस डंडे में लाओ नहीं, ऐसा क्या हुआ डंडे में? अच्छा, ये आपका हाथ टूटा मेरा। अच्छा, अब नियम भी नहीं बताया तो ये हुआ आपके साथ? कल के प्रोटेस्ट आप भी थे? नहीं, कल लेकिन कई कल वाले प्रोटेस्ट लेकिन कल के प्रोटेस्ट में बहुत कल वाले प्रोटेस्ट छात्र ही थे, आतंकवादी थे, सब गुंडागर्दी हुई है। हाँ, हम लोग नेता का बेटा बेटी असली स्टूडेंट हम लोग। लेकिन कल छात्रों का कहा गया था कि बहुत सारे उत्पात मचाए थे आप लोगों ने। आज आप लोग क्या मांगे? आज क्या मांगे? धर्मेंद्र प्रधान अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। जो मुद्दा चल रहा है नीट पेपर लीक, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा का मांग है। आज आप लोग क्या मांगे? लेकिन ये बताओ धर्मेंद्र प्रधान को सपोर्ट करो, आप तब न बोल रहे हैं कि मैसी उनको बोल रहे हैं, मतलब है वो सपोर्ट करें, मतलब बोल रहे हैं। ये आपने सुना, मोदी के खिलाफ नफरत है, मोदी के खिलाफ घृणा है और ये जय श्री राम की स्लोगन लगा हुआ है। आप सब देख पा रहे हैं, नीट पेपर लीक महज हमारा सिस्टम की लापरवाही, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो। मोदी मीडिया नहीं, सब मीडिया मोदी मीडिया नहीं होता। ये क्या मसला है यहाँ? नामर्द बोल रखा है कैमरे पे, आप कह रही कि मैं मोदी मीडिया हूँ। ये क्या है? ये रिजाइन दो स्लोगन है। आप लोग कुछ बोलेंगे? बोल के भी क्या फायदा, कोई सुन ही नहीं रहा। सारी दुनिया सुन रही है। लंदन में आपके समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ है, मालूम है आपको? लंदन में आप लोगों के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ है, मालूम है? जी हाँ, बिल्कुल मालूम है। कैसे सुन नहीं रहे लोग? वहाँ सुन रही है, यहाँ की सरकार तो बहरी है भैया।
यहाँ कौन सुन रहा है? बोलेंगे तब तो सुनेगी, लगातार बोलना पड़ेगा। बोल नहीं रहे तो ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए लाठीचार्ज हो रहा है। प्रशासन ऐसा गंदा खेल खेल रहा है। आपको दिखता नहीं है ये सब चीज? आपको दिखता नहीं है? आपका अंधे तो नहीं है? आप कुछ बोलेंगे मैम? आपका क्या कहना है? आप कौन सी तरफ से हो? तो हम लोग भी सरकार के अगेंस्ट हैं। हमारे साथ जो हो रहा है उसके अगेंस्ट है। हम लोग यहाँ हैं अपने राइट्स के लिए, है ना? इसमें हमारी क्या गलती? सरकार बोल रही है कि आप लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, कोई भड़का दिया आप लोगों को। और तुम सत्ता में बैठ के देश के क्या साथ काम कर रहे हो? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग फ्यूचर है। तुम वहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? हमारा काम है, हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं ना। हम लोगों ने तुम्हें वहाँ बैठाया है सत्ता पे। तुम्हारा काम है हमारे लिए काम करना। तुम कर क्या रहे हो वहाँ पे बैठ के? हमारे लिए काम करो। पेपर लीक का सवाल इतना ऊंचा हो गया है। क्या? पेपर लीक का सवाल इतना बड़ा हो गया है। हाँ ऑफ कोर्स, एक पेपर लीक 50 साइड। आपको समझ में आ रहा है जनसंख्या कितनी है, कितने स्टूडेंट से कितने लोग मर रहे हैं? देखिए यहाँ पर भगाया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस भगाया जा रहा है। और ये जो है आप यहाँ पर लोग है हो रहा है, ये स्टूडेंट साथ में हो रहा है, जो आप देख पा रहे हैं। लोग भाग रहे हैं और ये भारत का लोकतंत्र का एक नया नजारा है। किस तरह के छात्रों को खदेड़ा गया यहाँ से। और देखिए आप लोगों को भगाया जा रहा है यहाँ से। एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे चलेगा जब जैसे डिटेन किया जा रहा है वहां पर। मैं जैसा देख पा रहा हूँ यहाँ पर छात्र को डिटेन किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं मंदिर में। ये तरीका सही नहीं है, ये लोकतंत्र का तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र तरीका नहीं है। इस तरीके से जो हो रहा है वो सही नहीं है। ये सही नहीं हो रहा है। ये छात्रों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और इसका ये यहाँ पे सर हम लोग मीडिया को हिम्मत किया सर, मैं प्रेस से मैं हूँ, मीडिया को मत रोकिए सर आप। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं हो रहा है। जो कुछ भी दिख रहा है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं हो रहा है। ये मैं बार बार कहूंगा इस सवाल को। ये लोकतांत्रिक देश है भारत, और छात्रों के खिलाफ जो इस तरह से प्रोटेस्ट सरकार चला रही है, प्रशासन पुलिस का हथियारबंद दस्तों का, ये सही नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए पटना साइंस कॉलेज का यहाँ पर ये है, और भारत लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। और लोकतंत्र में अगर इस तरह से होगा अगर, तो सवाल कहीं न कहीं उठ खड़े होंगे। देखिए गाड़ी में डाल दिया गया इनको है, और पुलिस ले जा रही है इनको। मैम भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का है, वहाँ पर नजारा देख पा रहे हैं आप? कहने के लिए है, हमारा देश डेमोक्रेसी और लोकतंत्र सिर्फ कहने के लिए है। चाइना जैसा देश जहाँ पर राजतंत्र चलता है, वहाँ पर भी शिक्षा का व्यवस्था ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी एजुकेशन ऐसा नहीं है। वहाँ पे एजुकेशन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ पर ना मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में भी ना बेस्ट शिक्षा दी जाती है। एक भी अपने भारत का ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ विदेशों से स्टूडेंट पढ़ने आते हो। हमारा स्टूडेंटों का भविष्य भारत में एकदम गर्त में जा चुका है। बच्चे तो विदेश से पढ़ते हैं। ठीक है, सरकार से यही कहना चाहते कि एक बार स्टूडेंटों की बात वो सुने। मेरी मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं बोल सकती, ये मेरा चैनल है। ये देखिए पुलिस पकड़ रही है, ये देखिए पुलिस पकड़ रही है और इस तरह से मैंने खदेड़ रही है लोगों को, छात्रों को। ये सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। ये छात्रों के खिलाफ किस तरह से हो रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। ये आप जो हालत देख पा रहे हैं आप, ये देखिए खदेड़ा जा रहा है इस तरह से, छात्र भाग रहे हैं अंदर और खदेड़ के मारा जा रहा है छात्रों को। ये लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। ये देश ने जेपी मूवमेंट देखा है, इस देश ने
एक से बढ़ के एक छात्र आंदोलन देखा है, लेकिन इस तरह से छात्रों पर दमन और ये चक्र जो चल रहा है, ये सही नहीं दिख पा रहा है मुझे। लोकतंत्र में सवाल तो लोग पूछते हैं, सरकार जवाब देने के बजाय लाठियां बरसा रही है। ये कौन सा लोकतंत्र है? देखिए, एक को और पकड़ के लाया गया है। ये लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है और छात्रों को मारा जा रहा है। एक एक करके छात्रों को भरा जा रहा है। सर, ये भारत का लोकतंत्र है, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये ले जा रही है पुलिस छात्रों को पकड़ करके। जब देख रहे हैं ये किस तरह से गाड़ियों में लोकतंत्र के एक अध्याय है। ये भी भारत ने जेपी मूवमेंट देखा है, छात्रों को बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं। आंदोलन का, लोकतंत्र का यह भी एक अध्याय है जहां पर छात्रों को बोलने की आवाज नहीं दी जा रही है, स्पेस नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कैसे चलेगा लोकतंत्र में? सही लोग कहाँ ले जा रहे हैं? सर, आप लोग भी तो एक माता पिता होंगे किन्हीं के, बताइए। बहरहाल ये पटना का साइंस कॉलेज है, सामने देख पा रहे हैं, और यहाँ पर लोकतंत्र का नया अध्याय लिखा जा रहा है। कुछ जवाब देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सर, कुछ बताएंगे छात्र लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं? हमारा नहीं, सर में जाकर पूछिए पुलिस वाले। आप लोग भी सर डिपार्टमेंट के ही लोग हैं। ले जा रहा है, ले जा रहा है, आप देख नहीं रहे? जी बिल्कुल, ठीक है। क्या हो रहा है? छात्रों का सवाल है पेपर लीक। पेपर लीक का सवाल है, और पेपर लीक के सवाल को जब छात्र उठा रहे हैं तो फिर एक नया सवाल बन रहा है। लोकतंत्र है ये, कैसा लोकतंत्र है? आप दिल्ली से लेकर पटना तक ये कुछ चल रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा, ये भारत का लोकतंत्र का काला अध्याय है। और जो आप देख पा रहे हैं, इससे ज्यादा घृणित और कलंकित इतिहास और कुछ नहीं हो सकता। पुलिस वाले जो आए हैं चितकबरा ड्रेस में, ये सभी साइंस कॉलेज के अंदर घुस रहे हैं। वहां जाकर के पता नहीं क्या करेंगे, ये तो नहीं पता, लेकिन शायद लगता है वहां पर भी
लगता है छात्रों का प्रोटेस्ट है, वहां पर ये लोग जा रहे हैं। कॉलेज में प्रशासन प्रवेश कर रही है। देखते हैं कॉलेज में क्या चल रहा है छात्रों के साथ। ये पटना का साइंस कॉलेज का मेन गेट है जो आप देख पा रहे हैं। ओ अच्छा, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपना गाड़ी में भर रहे हैं खुद को, कहीं जा रहे हैं। ये लोग खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा, और छात्र जो को गिरफ्तार किया गया, खाना उनको नहीं मिलेगा। देखिए फिर मारा गया यहाँ पर एक छात्र को। दृश्य है। क्यों क्यों अरे थप्पड़ क्यों मार क्यों रहे श्रीमान? मार क्यों रहे श्रीमान? नहीं, हम मैं देखा हूँ भैया, आपने मारा है श्रीमान, ऐसा मत कीजिए। आप लोग के बाल बच्चे हैं, कल आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, स्टूडेंट रहे होंगे। ये हो ये इनको उठाया जा रहा है और इस छात्र को जो देख रहे हैं आप हैं, उनके साथ मारपीट की गई है और हिरासत के अंदर में मारपीट किया गया है। गली मोहल्ले में पुलिस घुस रही है छात्रों को पकड़ने के लिए। गली गली घुस करके पुलिस छात्रों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये पटना का जो बिहार की राजधानी है उसकी ये हालात है। क्या सकते हैं आप देखिए यहाँ पर भी छात्रों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दिख रहे हैं यहाँ पर गली गली में जाकर के पुलिस पकड़ रही है। पता नहीं चला गली गली में घुस करके पुलिस जो है लोग छात्रों पकड़ने की कोशिश कर रही है। रिप्रेशन का ये अंदाज है पुलिस का। ये भारत का लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, गांधी जी जैसे लोग शहीद हुए इस देश में। पुलिस गली गली घुस करके छात्रों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। लॉज टू लॉज, डोर टू डोर पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये पटना यूनिवर्सिटी का क्षेत्र है जहाँ पर क्या पटना साइंस कॉलेज है। तो मैंने दिखाया आपको किस तरह से छात्रों को उठाया जा रहा है और डिटेन किया जा रहा है। एक छात्र को तो बाकायदा पुलिस ने पीटा भी, सर फोड़ दिया उसका, उसके बाद उसको गाड़ी में बैठा करके ले गई पुलिस। पता नहीं उसकी वहां भी टॉर्चरिंग की जाएगी या क्या होगा पता नहीं। पुलिस गली गली मोहल्ले मोहल्ले घुस करके, घर घर, डोर टू डोर घुस करके जो है छात्रों को पकड़ रही है और उनकी डिटेन करने की कोशिश कर रही है। ये हालत है और ये हालात अगर रहेगा तो भारत में लोकतंत्र की जय नहीं, लोकतंत्र की क्षय ही कही जाएगी। नमस्कार, मैं देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। ये आतंक है, डर समा गया छात्रों के अंदर में, आ गया है।
ये पटना यूनिवर्सिटी का क्षेत्र है, साइंस कॉलेज के पास का हिस्सा। और जो आपने देखा ये हकीकत है। पुलिस दौड़ाया जा रहा है, पुलिस दौड़ा रही छात्रों को, छात्र भाग रहे हैं। के कारण गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों का क्षति हो रहा है एकदम। ये देखिए गाड़ी टूट गया है। ये गाड़ी कैसे टूट गया? वो गाड़ी जो है स्टूडेंट लोग भागा, लाठीचार्ज हुई तो भागा तो इसने गिरा दिया। मैं जबकि शॉपकीपर हूँ, मैं इस दुकान बंद करके सेफ्टी के लिए बगल में था। तो ये पुलिस भगाई तब भागा छात्र यहाँ से? जी, पुलिस भगाई तब न छात्र भागा? पुलिस भगा, स्टूडेंट अंदर में गिरा, भागा, गिरते पड़ते मेरे गाड़ी भी गिरा दिया। ये देखिए पुलिस का ये भी आतंक है कि जिस कारण छात्र को भागना पड़ा और इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया इनका। ये पुलिस के आतंक है जो पटना में दिख रहा है। ये पूरा दृश्य आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर अभी खाली हो गया है, बहुत सारे छात्र थे यहाँ पर, जिसे पुलिस ने मार मार के भगा दिया। आप यहाँ पर ईंट दिख रहा होगा आपको रोड पर, ईंट। ये ईंट छात्रों ने नहीं चलाए हैं, ये ईंट जो है लग रहा है जैसा कि पुलिस की तरफ से फेंका गया होगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की गतिविधि दिखाई पड़ा उसमें तो छात्र को संभव ही नहीं है ईंट फेंक सके। ये भी एक आतंक है कि लोग बोलना नहीं चाहते हैं डर से, ये आतंक है। और गाड़ियां चल रही है, डबल डेकर ओवर ब्रिज है, इसके नीचे खून भी बहा है और समस्याएं भी पैदा हुई है। राजपथ का ये बारी पथ है जहां पर कि देखिए पुलिस निकल के बाहर आ रही है। छात्रों को पकड़ने गई थी उस गली से, जिसमें खास दोषी इस गली से बाहर आई है। गली गली डोर टू डोर छात्रों को ढूंढा जा रहा है। क्या हो दिख रहा है? क्या देख पा रहे हैं? नहीं, ये अच्छा चीज नहीं है। हाथ पैर नहीं चलना, डिमांड है उसको सुन के उसका डिसीजन दे के कोई अच्छा सा काम करे, देश को आगे बढ़ाए। और क्या किसकी लग रही है? छात्रों की गलती है। देखिए पेपर लीक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सिंपल सा बात है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बस। और सिंपल सा बात है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ये गार्जियन है, अभिभावक है, इनका सीधा सा सवाल है और छात्रों का ये सवाल भी है। छात्रों का ही ये सवाल मुख्य रूप से है, गार्जियन का ये सवाल है और सीधे तौर पर जो है अभिभावक अपने छात्रों के समर्थन में हैं। क्या देख पा रहे हैं आप लोग? वही बताइए। कोई बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। शब्बीर भाई मेरे बताएंगे। बस उसमें बताना क्या, बस गलत हो रहा। पुलिस बोल रही है कि स्टूडेंट लोग आतंकवादी है, विदेश से आ गया है, क्या मामला है? तो क्या ही बोला जा सकता है इन लोग के खिलाफ। अब जो गलत बोल रहे हैं समझेंगे आगे। स्टूडेंट को कुछ समझा ही नहीं जा रहा, और क्या बोल सकते हैं। आपका मुद्दा से कितना सहमत है या असहमत है? पैदल ये यहाँ बोलेगा बाहर से है तो कैसे मान ले? छात्रों का मुद्दा है कि मतलब लीक पेपर जो हो रहा है वो सवाल, कितना इससे सहमत है आप? तो सहमत कैसे नहीं रहेंगे? है पूरा 100% लीक हो रहा है। हो नहीं रहा, आपको नहीं पता? आप बताइए। आपको पता है कि नहीं ये बताइए। मैं नहीं बता सकता, आप बताइए मुझे। नहीं, आप मतलब आप कुछ बता ही नहीं सकते हैं। फिर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, इससे सहमत है, आप लोग क्या देखना? आदमी चूतिया थोड़ी है जो प्रोटेस्ट कर रहा है। इस रोड पे जो खड़ी है सिर्फ स्टूडेंट है या प्रशासन भी है? ये बताएं, आपको सिर्फ बता दें आपसे। प्रशासन भी है। आप मीडिया सिर्फ स्टूडेंट से ही प्रश्न पूछने का कार्य क्या कर रहे हैं? कभी आप में हिम्मत हुई कि आप एक भी प्रशासन से सवाल पूछें? हाँ, हमने पूछा है अभी। क्या बताएं प्रशासन? वो बोले कि जवाबदेही मेरी नहीं है, जवाबदेही दूसरे की है जो कर रहा है। प्रशासन अगर किसी भी भीड़ की भी प्रोटेस्ट में जाती है तो उसका अध्यक्ष को खोजा जाता है। हम जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम किस अध्यक्ष को खोजें? जो उनका जवाबदेही है उनको सड़क पे लाया जाए, हम लोग उससे जवाब मांगेंगे।
ये डर है लोगों में। छात्रों का सवाल है वो पेपर लीक का। पेपर लीक का सवाल जायज सवाल है और इस सवाल से सरकार मुकर नहीं सकती, बच नहीं सकती इस सवाल से सरकार। और अगर सरकार इस सवाल से बचती है तो सवाल का जवाब, छात्रों का ये सवाल जो है और बढ़ेगा आगे, और आगे बढ़ेगा आंदोलन, और आगे बढ़ेगा। दिल्ली ने देखा है, पटना अब देख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस हर उन लोगों को डिटेन कर रही है जो कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप वहां पर भी देख पा रहे हैं, पुलिस लाठियां बांध रही है और लोगों को भगा रही है। सर एक सवाल रहेगा। सवाल के जवाब तो दिए नहीं बोले कि सवाल के जवाब बाद देंगे, तो जवाब नहीं दिया। आप कुछ बोल रहे थे, बताइए फिर। हम अब कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप अभी जो प्रशासन से सवाल पूछे, प्रशासन आपको क्या जवाब दिया? आपने सुना उस बात को? आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आपको क्या जवाब मिला प्रशासन के थ्रू? उन्होंने सीधा कहा कि जवाब अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे जवाब। हम आए दिन यहाँ पर देख रहे हैं, जब भी प्रोटेस्ट हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग तो यहीं रहते हैं, जब भी प्रोटेस्ट होती है प्रशासन की तरफ से यही जवाब आता है, अभी नहीं फिर बाद में। फिर आप हमसे जो सवाल पूछते हैं यही चीज प्रशासन से आप बारंबार क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मैंने उनसे 6 बार ये सवाल पूछा है, वहां से लेकर के यहाँ तक। लेकिन आपको जवाब नहीं मिला है ना? जवाब तक किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला है तो आप यही मानिए कि अब स्टूडेंट के पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि देश की जनता अब ये जान चुकी है कि हमें कोई ना जवाब देगा ना हम अब किसी को जवाब देंगे। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जब घर जलता है ना तो बाहर वाला देखता है ना कि बुझाता है, और आग लगाने की काम करती है। तो वही चीज हो रहा है सड़कों पर। लोग बोले आप छात्र चाहते हैं कि नेपाल बन जाए भारत। नेपाल से मतलब भारत का तुलना नेपाल से कर रहे हैं, ये सरासर बहुत गलत बात है। भारत एक पूरा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये हम और सब जानते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर किस तरह छात्रों को पीटा जा रहा था, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा था। नहीं नहीं, ये जो आज बच्चे रोड पर उतरे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक देश में हमारा हक है, इसीलिए उतरे हुए। और प्रशासन जो आप देख रहे हैं वो लाठी चला रही है, वो प्रशासन लाठी नहीं चला रही है, बल्कि वो छात्रों का रोकने का काम कर रही है। और उसी में जब हर भीड़ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पत्थर चला देते हैं और पुलिसकर्मी को जख्मी कर देते हैं, और प्रशासन पे पत्थर चलाना ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इस वजह से हम आपके वीडियो के थ्रू दरखास्त करेंगे, जो भी प्रोटेस्ट करते हैं प्रशासन पे पत्थरबाजी ना करें, आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें, प्रशासन भी आपके हित में काम करेगी। ठीक है, ये इनका कहना है और प्रशासन लगातार यहाँ पर जो है मूव कर रही है। हम भी देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो सकता है और छात्रों की समस्याएं को किस तरह से सुनी जाएगी। छात्रों का पुलिस रोक कर रही थी, फिर छात्र जमा हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं छात्र लोग हैं यहाँ पर। अभी यहीं पर पूरा मूवमेंट चल रहा है छात्रों का। पुलिस ने जबरदस्त घुसपैठ हुई है, पुलिस ने हमले किए हैं, छात्रों को सर फोड़ दिए हैं। एक बार फिर छात्र जो है मोर्चे पर निकल आए हैं और अपनी बातों को रखने के लिए सामने आए हैं। ये आप लोग फिर आ गए हैं सड़क पर सरकार का कुछ खाने के लिए। क्या जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक आते रहेंगे और इसी तरह यहाँ पे बने रहेंगे लगातार। ये धर्मेंद्र प्रधान या मोदी का इस्तीफा चाहिए आपको?
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिले उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखते हैं। फिलहाल मुद्दा ये है कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम सही हो, और वो तो हो नहीं सकता है, इसलिए पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मुद्दा यही है एजुकेशन सिस्टम को सही करने का। अभी आपके बहुत सारे साथी की अरेस्टिंग हुई है और मारपीट भी किया गया है, तो क्या देख रहे हैं इसमें आप? इसमें देख रहे हैं स्टूडेंट कल जितना थे उस संख्या में स्टूडेंट आज नहीं आए हुए। सच यही है कि स्टूडेंट से ज्यादा पुलिस नजर आती है कहीं की। तो जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसके साथ क्या होगा वहाँ पर, क्या मालूम है आपको? उनके साथ क्या होगा ये तो पता नहीं। 2 गाड़ी रिटर्न करके ले गए स्टूडेंट्स। अगर आपको भी रिटर्न कर ले तो सरकार आप क्या करेंगे? क्या क्या कर सकते हैं, मतलब फिर वहाँ से कोई अगर छुड़ाए तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे आंदोलन किया जाएगा, जेल के अंदर आंदोलन किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर जहाँ पे अरेस्ट करेगा आंदोलन करेंगे वहीं पर, ये भी छात्र करना है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनको चाहिए, ये साफ मांग है। दिल्ली में जो छात्रों की मांग है उस मांग के समर्थन में पूरी चीजें चल रही है। ये लगातार चीजें चल रहा है और अब देख पा रहे हैं प्रोटेस्ट एक बार फिर से जुड़ गया है। और सर कहना है कि जब तक हमारा मुद्दा पूरा नहीं होगा तब तक हम सड़क पर आते रहेंगे और अपने सवाल को उठाते रहेंगे। क्या दिख रहा है आपको? आप लोग लड़ क्यों हैं लगातार? क्या लगातार क्यों लड़ रहे हैं आप लोग सरकार से? आपको नहीं पता है? आप बताइए ना। अरे आपको पता है या नहीं है? आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे हैं, पेपर लीक का सवाल। जी जी, जो आपको पता है वो सबको पता है, ये जो लोग आए हैं सबको वही पता है, सबका मांग भी वही है। हम लोग भी वही डिमांड कर रहे हैं, सीधा सबका मांग भी मंत्री वही है। इस्तीफा दो, सीधा कुर्सी सांटो। तो मंत्री का इस्तीफा होने से समस्या हल हो जाएगा आप लोगों का? एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। पेपर लीक हो क्यों रहा है, क्या कारण इसके पीछे? वो तो जवाब शिक्षा मंत्री देंगे ना, वो तो जवाब वो ना देंगे। सारा सिस्टम उनके पास है तो जवाब तो वही देंगे। अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग, लगातार आपके छात्रों पर पिटाई की गई है, थाना बंद किया गया, सर फोड़ दिया गया, मैं देखा इस चीज को। वाले को लेडीज है गिरफ्तार, उनका भी गिरफ्तार हुआ है, तो ये तो गलत है ना, ये तो नेता तंत्र का करना है। की सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार की सरकार है। ये सब सम्राट चौधरी की भ्रष्टाचार कुछ नहीं करने को। मोदी सरकार तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है या बीजेपी के प्रधानमंत्री है, ये बताइए मेरे को। अब बताइए मेरे को। 1 नंबर का चोर है, चोर चोर। कौन चोर है? हमारे सारे नेतागण चोर हैं। तो आप चाहते हैं कि प्रधान का इस्तीफा हो जाए, समस्या हमारी हल हो जाए? सारे स्टूडेंट का यही मांग है। पहले तो एक मांग था कि हम जो भी शिक्षा मंत्री है उसको पद से हटाया जाए। अब हमारी एक मांग है कि मोदी भी इस्तीफा दो, बस मोदी भी इस्तीफा दो। हाँ, एकदम मोदी भी इस्तीफा दो, हटाओ। ये बहुत बड़ी बात है इनका। ये लगातार फिर पुलिस आ रही है, आप लोग हट जाइए, नहीं तो फिर पुलिस आ रही है। हाँ देखिए फिर पुलिस आ रही है यहाँ पर है, और छात्र लोग भाग रहे हैं फिर से यहाँ से, छात्र लोग फिर निकल के भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं पुलिस फिर आ रही है इस तरफ से, दाहिने तरफ से मेरी तरफ से पुलिस आ रही है, और छात्र लोग, पुलिस आती है, छात्र लोग दुबक जाते हैं, फिर पुलिस जाती है, छात्र लोग निकल आते हैं। ये गुरिल्ला की तरह ये चीज चल रही है। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का एक खूबसूरती कहा जाए इसको, तो इसको खूबसूरती कैसे कोई कह सकता है। यहाँ पर छात्र की अपनी मांग रखने के लिए सीधी साधी मांग है, पेपर लीक को रोको, और इसके जिम्मेदार जो गृह शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा लो। ये सीधी साधी मांग है, और इस मांग के लिए तुरंत मान लेना चाहिए सरकार को, और मरने के बजाय बिना मतलब का एक नौटंकी कर रही है सरकार। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी सरकारी तंत्र जो है उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का लोप है। जी जा रहे हो। तो ये हालत है। आप हाँ, क्या नाम है? तुम लोग यहाँ पर कुछ देख पा रहे हो, क्या हुआ है? अभी तो हम लोग जस्ट आए हैं, छात्रों के साथ पुलिस पीट रही है, तुम देखा है? नहीं अभी जस्ट हम लोग आए थे देखने के लिए। घर से आए हो? ठीक है, देखो समझ। तो ये आप देख रहे हैं पुलिस लगातार आगे पीछे दौड़ रही है, चल रही है, और छात्र भी निकल कर बाहर आते हैं, अपनी मांग को रखते हैं। पुलिस आते देखते ही है तो वो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं कि पुलिस का आतंक किस तरह से है। लेकिन छात्र डरे नहीं है, ये एक बड़ी सवाल है। छात्र डरे नहीं है, अपने मुद्दे के साथ है,
और अपने मुद्दे पर दृढ़ता के साथ डटे हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी एरिया है और यहीं पर आगे आगे देखिएगा, बहुत आगे जो है वहाँ पर साइंस कॉलेज है जो मैंने दिखाया था, जहाँ पर ये छात्रों का सर फोड़ दिया गया था। ये साइंस कॉलेज का बोर्ड है और यूनिवर्सिटीज है आगे में, और पूरा ये छात्र दौड़ा रहा है। देखिए छात्र भाग रहे हैं, पुलिस दौड़ा रही है छात्रों को, किस तरह छात्र भाग रहे हैं, पुलिस सदे रही है। ये कृष्णा घाट है। क्या देखे आप यहाँ छात्रों के साथ क्या हो रहा है? छात्रों के साथ बहुत ही बर्बरती हो रही है। इस तानाशाह सरकार ने छात्रों की पूरी उम्मीद को तोड़ के रख दिया है। छात्र जो है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो तानाशाह है उनके हक को दबाने की कोशिश कर रही है। क्या मांग रहे हैं ये लोग? अच्छा से एग्जाम हो, ना पेपर लीक हो, उनके भविष्य के साथ ये खेल रहे हैं। बस सरकार से यही गुजारिश है कि जो अनशन पर जंतर मंतर पर बैठे हैं मेरे जो है दीपक राज जो है कठोर जनता पार्टी का जो अध्यक्ष हो, उनकी मांग को सुना जाए और इस सरकार जो है उनकी मांग को पूरी करे। ये आपका मांग है? जी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा अभी चाह रहे हैं क्या? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी चाह रहे हैं? हमको भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा के मामले में पूरे तरह से जो फेलियर जो होता है ना मिनिस्टर, वो हो चुके हैं। ये बड़ी बात है। आपको कुछ लग रहा है इसमें? ये जो छात्रों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस दौड़ा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या कहना, क्या हो रहा होना चाहिए, जब क्या बोल सकते। पुलिस को मिला हुआ मारने का देश मार रहा है, हम लोग मारे खाएंगे और क्या करें? अच्छा हो रहा है? अच्छा कैसे हो रहा है? आपको लग रहा है अभी अच्छा हो रहा है? आप बताइए। हम लोग अच्छा नहीं हो रहा है, बाकी आपको लग रहा है अच्छा हो रहा है, बताइए आप ही। कई सारे छात्र की अरेस्टिंग हुई है, पुलिस उठा ले गए, पत्रकार को भी उठा के ले गई है पुलिस। तो इन सब चीजों को लेकर के आपकी मांग में कोई कमी आई है क्या? मांग क्या चीज है? जो मांग वो तो रहेगा, लेके उन लोगों का काम है, लेकर के जाएगा, फिर उसके बाद वही कुछ दिन मारेगा। बच्चों पे दबाव डाले, लेकिन ये बच्चे रुकने वाले नहीं है। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। डरे भी है आप लोग? डर क्या चीज रहेगा? बिहार है थोड़ी दिल्ली है, बिहार जो डरेगा सफेदा पर ही। सिंपल सा बात है, यहाँ पर ही जिससे करेगा सरकार वैसा इधर से पब्लिक भी करेगा, सीधा सीधी बात है। बहुत बहुत सही आपका है। तो ये आप लोग यहाँ पर है, क्या देख पा रहे हैं? अभी प्रोटेस्ट चल रहा है सर, वही देखने हम लोग आए। तो ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? छात्र सही है, पुलिस सही है? बिल्कुल सही हो रहा है। पुलिस सही कर रही है जी? पुलिस सही कर रही है? नहीं, पुलिस सही कैसे कर रही है? स्टूडेंट आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। स्टूडेंट की मांग सही है? बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं ये लोग, है पेपर लीक रोकने के चक्कर में। तो क्या मतलब उस पर सहमत आप है? बिल्कुल समर्थन करते हैं हम लोग, स्टूडेंट के साथ हैं। अब तो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मोदी का भी इस्तीफा चाहिए हमें। मोदी जी का तो सेकेंडरी मैटर है, और पहले जो हम लोग मांग कर रहे हैं उस पे काम किया जाए। सीधी सीधी बात है, सीधी सी मांग है। आप लोग छात्र का मूवमेंट चल रहा है, छात्र का मूवमेंट चल रहा है, कुछ बोलेंगे? यहाँ पर छात्रों का मूवमेंट चल रहा है, कुछ बोलेंगे इस पर? क्या हम बोलेंगे? प्रशासन को खुद भी लगना चाहिए कि वो भी पहले स्टूडेंट हैं। अरे हम लोग कुछ दारू बंद या कोई माफिया थोड़ी हैं। हम लोग भी तो पेपर लीक पे ही बात हो रहा है। उनका बाल बच्चा या उनके घर वाले ये वीडियो देख रहे होंगे तो शर्म कर रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, और प्रशासन का तो यूज किया जा रहा है। खुद में समझदारी होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है? मीडिया पे भी हाथ चलाया जा रहा है, फीमेल को भी नहीं समझा जा रहा है। अरे ये यूथ खत्म हो जाएगा, कल को यही सब जितना है ना स्टूडेंट एक दिन क्रिमिनल बन जाएंगे। पढ़ाई पे तो बात हो रही है, गलत क्या हो रही है? खुद में सोचनी चाहिए इंसान को, शर्म आना चाहिए हमको तो लगता है। और बीजेपी का सरकार नहीं, ये गुंडा का सरकार चल रहा है। किसी को पता नहीं था, बीजेपी से बहुत उम्मीद था लोगों को, बहुत ज्यादा उम्मीद था, लेकिन अब हमको नहीं लगता बीजेपी चलने वाला। जो भी हो रहा है अभी बहुत बुरा होने वाला है, आप भी देख रहे हैं। देखिए समझदारी वाला बात, इंसान को बस समझना चाहिए इसका। छोटे शब्दों में इन्होंने अपनी बात को रखा है और सवाल बीजेपी के नैतिकता पर ही उठा दिए हैं लोग। पुलिस देखते ही छात्र
निकल लेते हैं और जब पुलिस निकल जाती है तो छात्र बाहर निकल आते हैं। ये चीजें चल रही है और अब देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से चीजें चल रही है।